पुष्कर धामी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भारत माता की, सप्तेश्वर महादेव की, सप्तेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण और निर्माण के इस बहुत ही शुभ दिन, जो महाशिवरात्रि का भी आज दिन है, इस अवसर पर मैं आप सभी को, उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी उपस्थित माताओं बहनों को विशेष रूप से अपनी मातृशक्ति को नमन करते हुए आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी आए हुए मंडलों के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभी प्रधानगण, सभी हमारे प्रतिनिधिगण। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित हमारे आदरणीय भाई बहन, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हुए हैं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मंदिर कमेटी के अभी पंडित जी जब यहाँ पर अंदर पूजा कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि आप यहाँ आ गए, हमें उम्मीद कम थी कि आप आ जाओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ सप्त ऋषियों ने जहाँ पर तपस्या की, ऐसा पवित्र स्थान, ऐसा हमारा आस्था श्रद्धा का केंद्र, इस केंद्र पर कोई किसी के बुलाने से नहीं आता है, कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भोलेनाथ का आदेश नहीं होता है, तब तक कोई भी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचता है। और मैं धन्य हो गया आप सबके बीच में आकर कि भगवान की कृपा से जहां मुझे आज पंडित ने रुद्राभिषेक करवाया, वहीं आप सबके माताओं बहनों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के, इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपने आप को आज इस जो एक आधारशिला रखी गई है आगे के कामों के लिए, उन कामों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भगवान सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी देवभूमि के आप सबके सेवक के रूप में करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना करने वाले बाबा भैरव गिरी जी ने जो स्वप्न देखा था, वो स्वप्न मंदिर के भव्य और दिव्य जो पुनर्निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। आगे बहुत सारी योजनाएं यहाँ के लिए बन रही हैं। अभी 7 किलोमीटर जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, वह भी आने वाले दिनों में जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह स्थान स्वयं में इतनी भव्यता और दिव्यता लिए हुए है
इसमें निश्चित रूप से उसको विस्तार देने का काम, उसमें चांद लगाने का काम यहाँ पर होगा। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसकी जो पताका है वह संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है, लहरा रही है। और देश, हमारी प्राचीन संस्कृति, देश और दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति और उसके परम वैभव से ठीक प्रकार से परिचित हो रही है। हमें एक समय ऐसा था कि हमें सांप सपेरों का जो देश समझने वाले देश, दुनिया के देश ऐसा समझते थे कि सांप सपेरों का देश है। आज सर्पों को अपने गले में डालने वाले आदि योगी भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से भारत को पूरी दुनिया के अंदर योग और अध्यात्म की धरती मानने के लिए हर कोई बाध्य हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे धर्म ने कभी भी स्व अर्थात स्वयं की बात नहीं की है। इसने सदा सर्व अर्थात सबकी बात की है। यही हमारी विशेषता है। तभी तो हमारे यहां कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा बोला जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों के पश्चात भी विश्व हमारी आस्थाओं और हमारी संस्कृति और हमारी मान्यताओं के सामने आज संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो जीवन दर्शन है, संपूर्ण दुनिया उसको मानने के लिए बाध्य हो रही है, क्योंकि वो एक जीवन जीने की पद्धति थी, आगे बढ़ने की पद्धति थी। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने इस महाशिवरात्रि के अवसर पर, हमारे देश के अंदर कई सारी जन्माष्टमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, अनेकों जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम भगवान का स्मरण करते हैं, हम व्रत भी रहते हैं, हम कई प्रकार से भगवान का पूजन भी करते हैं। तो ये समय ऐसा समय है जिस समय हम सबको ये याद दिलाता है कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित न हो और अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उसको बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। भाइयों बहनों, एक और जहां आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो एक बार फिर से जागृत हुई है, वही हमारे प्रदेश की सरकार भी उत्तराखंड के जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उत्तराखंड को भी, जहां सप्तेश्वर भगवान विराजमान है, भगवान महादेव विराजमान है, तो भगवान महादेव की भूमि ही संपूर्ण उत्तराखंड को माना जाता है। यही कारण है कि गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों को भगवान केदारनाथ की भूमि मानते हुए जहां केदारखंड पुकारा जाता है, वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों को कैलाश मानसरोवर की भूमि मानते हुए मानस खंड कहा जाता है। यही कारण है कि केदारखंड के मंदिर को विकसित करने के साथ ही हम मानस खंड कॉरिडोर को भी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें गोलजू मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, कोट भ्रामरी है, देवीधुरा है, कैची धाम है, बाल सुंदरी मंदिर है, हमारे यहाँ का गुरु गोरखनाथ का स्थान है, बांकुड़ागिरी का स्थान है, देवीधुरा का स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान प्रथम चरण में दिए गए हैं और दूसरे चरण में हमारे अन्य मंदिरों को लिया जाएगा। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, इस प्रकार से हमने
उसकी एक महायोजना हम तैयार कर रहे हैं। उस महायोजना पर तेजी से काम चल रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिला है मानसखंड कॉरिडोर पर आधारित। हमारी जो इस बार की 26 जनवरी की जो पहले राजपथ जिसका नाम होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नामकरण कर्तव्य पथ के नाम से कर दिया। उस कर्तव्य पथ की परेड में हमारे मानसखंड की जो झांकी है, उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं भाइयों बहनों, ये हमारे लिए पहला अवसर है, ये पहला अवसर है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के 22 साल पूरे हो गए, 23वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। इन 22-23 सालों में पहली बार हमारे उत्तराखंड की किसी झांकी को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये सब आप सबके आशीर्वाद से और भगवान महादेव की कृपा से संभव हुआ है। भाइयों बहनों, मैं चंपावत की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी शक्ति के बल पर मैं आज इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कृत संकल्पित हूं। इसी उद्देश्य से हमने जिला मुख्यालय टनकपुर में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीएम कार्यालय स्थापित किए हैं। क्योंकि पहली बार ये व्यवस्था इस प्रकार की बनी है, धीरे धीरे उसमें जो आप सबके सुझाव आते हैं, जो हमको लगता है कि और करना चाहिए, आप सबके बीच में से जो बातें आती हैं उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे दीपक रजवार जी यहाँ पर बैठे हैं, युवा हैं, इनको भी अभी ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में जो हमारा टनकपुर का कार्यालय है, उस कार्यालय से आप सबके बीच में समन्वय का काम देखेंगे। हम चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए मैंने तय किया है कि चंपावत हमारे उत्तराखंड का आदर्श जिला होगा और इसको बनाने के लिए लगातार हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं और लगातार उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। एक अगली बैठक भी अभी जल्दी ही इसी माह चंपावत में प्रस्तावित है, जिसमें बहुत सारे सभी डिपार्टमेंट, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जहां देहरादून में भी उसके लिए योजना बना चुके हैं, अब चंपावत में आकर भी उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारना है उसके लिए भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में काम करती है और जो भी हम वादा करते हैं उस वादे को समय पर पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। इसका परिणाम है कि मैंने अपने चंपावत भ्रमण के दौरान सिप्टी वाटरफॉल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। आज इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। सिप्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं पुल का निर्माण कार्य 78.20 लाख की धनराशि से किया जाएगा। इसके साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रयासों में चंपावत के प्रत्येक नागरिक सदा की तरह मेरा साथ देंगे, मेरा समर्थन करेंगे और देवभूमि को, पवित्र भूमि को विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आप सबसे इस प्रकार की भी अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जिस अधिकार से आप सब लोगों ने मुझे सेवा करने का इस क्षेत्र से अपार समर्थन देकर, अपार आशीर्वाद देकर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, उसी अधिकार से मैं आपसे इस प्रकार की चेष्टा कर रहा हूं कि आपका वो आशीर्वाद, आपका वो समर्थन, आपका वो सहयोग सदैव बना रहेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लगातार योजनाएं बना रहे हैं, लगातार कुछ
अन्य लोगों का सहयोग लेकर भी, अन्य एजेंसियों का सहयोग लेकर भी हम तमाम तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बीच बीच में आप देखते होंगे कभी आपदाएं भी आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई थी, वो हमारे लिए एक बहुत कठिन समय था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर हमने अभी पहले चरण में पुनर्वास की व्यवस्था की है। पुनर्वास के लिए जो मकानों की स्थिति है उसका मुआवजा देने का प्रबंध किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने अभी निर्णय लिया है। इसके साथ साथ अगले चरण में उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से जहां पर भी चुनौती आती है, इस देवभूमि महादेव की भूमि में आप सबके आशीर्वाद से सारे विघ्न बाधाएं हटते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। आज भी मैंने भगवान महादेव से प्रार्थना की है कि हे भगवान महादेव, हम सब पर कृपा करें, जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त करें और आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में हमारे राज्य की गिनती हो। हर प्रकार से राज्य के अंदर सुख समृद्धि हो। आज के अवसर पर, चूंकि वैसे तो मैं पहले ही यहाँ पर अभी तक 95 घोषणाएं विधानसभा क्षेत्र चंपावत के लिए की गई हैं, जिसमें से लगभग 45 घोषणाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं और 60 घोषणाओं पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे काम अभी हम लोग कर रहे हैं। उसके बारे में मैं यहाँ से विस्तार से बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप सभी को, अधिकांश लोगों को मालूम है, जो सड़कों के प्रस्ताव हैं, सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव हैं, परिवहन विभाग का चाहे हमारा यहाँ पर टनकपुर में बनने वाला बड़ा बस अड्डा हो, उसके लिए 58 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। ARTO कार्यालय भी जल्द ही हमारा चंपावत में प्रारंभ होने वाला है। आज के अवसर पर जो मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि श्यामलाताल झील में पूरे राज्य के अंदर जो हमारी योजना चल रही है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, उसके अंतर्गत पर्यटन संरचनाओं के लिए DPR को जो बनी है DPR, उसको जल्दी ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। दूसरा, बालाकोट ब्लॉक हेडक्वार्टर क्षेत्र में जो रोड है उनका डामरीकरण किया जाएगा। गोरलचोड़ मैदान को स्टेडियम का स्वरूप दिया जाएगा, इसके लिए विस्तृत DPR बनाई जाएगी। टनकपुर स्थित साहसिक खेल केंद्र को संचालित करते हुए एरो स्पोर्ट्स गतिविधियां एवं आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा और यह पूरा ही स्थान जो हमारा सप्तेश्वर महादेव का स्थान है, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और यहाँ पर स्नान घाट की जो बात करी है, हमारे स्नान घाट और यहाँ पर जो हमारा अंतिम संस्कार का जो स्थान है, उन दोनों ही स्थानों को ठीक प्रकार से योजित करके उसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मुख्यमंत्री BADP योजना अंतर्गत पौराणिक लधौंधुरा मेला स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सिप्टी पंपिंग योजना, इसको भी स्वीकृत किया जाएगा सिंपली और सोमाली में। मैं सभी को सप्तशृंग महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण की आज के इस पावन दिन की शिवरात्रि की भी आपको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में नरसिंह डांडा कालूखाड़ फूल मंदिर से एडी गलोली तक 5 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इतना तो आपसे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।